वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। करीम आका बंदा परवर रसूल जब कोई खाली नहीं जाता तो मैं कैसे खाली जा सकता हूँ? या रसूल अल्लाह, मैं नहीं जाऊंगा, न मैं तीर उठा सकता हूँ, न तलवार उठा सकता हूँ, न हथियार उठा सकता हूँ, बिल्कुल मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन करीम आका आपकी नालैन पर आने वाली धूल को मैं अपने सीने पर तो ले सकता हूँ। हुजूर उसके लिए मुझे कबूल फरमा ले। आपसे पूछता हूँ, ये जज्बात किसके दिए गए थे? सिर्फ माँ बाप की तरबियत। और जब तक के बच्चों में ये जज्बात थे, दीन पर वो मर मिटने का जज्बा था, दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा। आज हम खुद ही दीन से दूर हो गए। और याद रखना, जो दीन से दूर हुआ वो तबाही से करीब हुआ, वो बर्बादी से करीब हुआ। इसलिए अपने अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाओ, पलट जाओ, वरना इकबाल ने कहा था कि तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी, दास्तानों में दास्तान भी मिट जाएगा। इसलिए हम आज अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें। अपने सारे मसाइल का हल सिर्फ एक चीज में है, पलट जाओ इस्लाम की तरफ, पलट जाओ मजहब की तरफ, पलट जाओ मसलक की तरफ, अल्लाह उसके रसूल की तरफ रुजू कर लो। अपनी जिंदगी को बेमकसद नहीं बामकसद गुजारो। एक मुसलमान की हैसियत से जिंदगी गुजारो। मुसलमान की एक मुसलमान की जिंदगी क्या होना चाहिए? सीरत रसूल में पढ़ो, किताबों में पढ़ो और मुसलमान की हैसियत से अपनी जिंदगी को गुजारो। अगर मुसलमान की हैसियत से जिंदगी गुजारना किसे कहते हैं, बहुत लंबी चौड़ी अगर समझ में ना आए तो एक छोटी सी बात अर्ज करके अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि मुसलमान कैसे थे, मुसलमानों की जिंदगी कैसी थी, मुसलमानों के शबो रोज कैसे थे, मुसलमानों के रात और दिन कैसे थे, किस शान से मुसलमान अपनी जिंदगी को गुजारते थे। बस इतना। मुसलमान की जिंदगी कुल मिलाकर इतनी है, अगर फैला दे पूरा इस्लाम और अगर समेट दे तो इतनी कि मुसलमान इस तसव्वुर से जिंदगी गुजारता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। इस तसव्वुर से मुसलमान जिंदगी गुजारता है। वो कारोबार करे तो झूठ ना बोले, वो चले तो किसी पे बदनजरी ना करे, वो भूखा रह जाए लेकिन हराम लुक्मा उसके हलक के नीचे न उतरे, उसे जला दिया जाए वो जलाए जाने को पसंद करे, लेकिन वो कभी शराब की बोतल को हाथ लगाने को पसंद न करे। उसे मर जाना पसंद हो लेकिन दीन से दूर जाना पसंद न हो। मुसलमानों की जिंदगी ये है। वो इंसान तो इंसान है, मुसलमान जानवरों पे भी शफकत करता है, जानवरों पे भी शफकत करता है। हजरत सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। क्या लोग थे। लोग समझते सिर्फ तस्बीह पढ़ने से विलायत मिलती है, तस्बीह पढ़ने से विलायत नहीं मिलती, मुसलमान बन जाने से विलायत मिलती है। माला तो कोई भी जप लेता है, मुसलमान बनो पहले। और मुसलमान बनना क्या है? ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हजरत सैयद अहमद कबीर रफाई, आपके जिस्म पर मच्छर बैठ जाए, मच्छर, तवज्जो करें मुसलमान कैसे थे, मच्छर बैठ जाए उड़ाने नहीं देते थे। का मच्छर नहीं उड़ाना मेरे जिस्म से। क्यों? कई अल्लाह की मखलूक है, अगर अल्लाह ने इसकी ग़िज़ा मेरे खून में रखी है तो उसे पी लेने। ये फिक्र थी। आप सोते और नींद के दरमियान आपकी आस्तीन पे बिल्ली आकर सो गई। देखो मुसलमान, सैयदी अहमद कबीर रफाई की आस्तीन पर बिल्ली आकर सो गई। असल में बुजुर्गों की जो आस्तीनें होती थी वो चौड़ी होती थी और सुन्नत भी यही है, चौड़ी आस्तीन। वो जुब्बों में नहीं जो चौड़ी सी आस्तीन होती, अक्सर चौड़ी आस्तीन। और कभी कभी हुजूर अलैहिस्सलाम ने बहुत तंग आस्तीन के जुब्बे पहने और वो इतनी तंग होती थी कि वुजू के वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम उस आस्तीन को पूरी निकाल लेते थे। तंग पहनी, लेकिन कभी कभी अक्सर हुजूर की आस्तीन चौड़ी होती, लेकिन तंग पहनना भी सुन्नत से साबित है, मगर अक्सर अमल चौड़ी आस्तीन का है।
यमनी जो जुब्बे होते थे उसमें जुब्बा यहां तक होता था और आस्तीन अलग से चढ़ाई जाती थी। अभी शायद ये अंदाज नहीं है, और वो वुजू के वक्त पूरी खींच करके निकाल ली जाती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़े खूबसूरत कपड़े पहने, कभी पेवन वाला भी पहना और कभी इतना महंगा भी पहना कि एक एक जुब्बा 27 ऊंट दे करके खरीदा। आजकल तो कुछ लोगों ने सादगी का मतलब ये रखा है कि फटे पुराने पे घूमते रहो। इमाम आजम अबू हनीफा ने एक सेठ साहब को देखा तो बदन पे हल्के फुल्के कपड़े देखे, सोचा बेचारा गरीब है, फटा पुराना पहन रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि खूब अल्लाह नवाजता है फिर भी फकीर दुबले बने रहते हैं। तो इमाम आजम ने कहा, क्या इमाम थे हमारे उस दौर के भी। इमाम आजम ने कहा, भाई जरा नमाज के बाद मुझसे मिलना, नमाज के बाद मुझसे मुलाकात करना। कहा ठीक है। नमाज के बाद वो बंदा आया तो कहा, मेरे मुसल्ले के नीचे कुछ 1000 रुपए जाओ लो, अपने घर के हालात दुरुस्त करो। उसने कहा, हजरत मैं बहुत मालदार हूं। तो कहा, नादान, जब अल्लाह ने माल दिया तो तेरे वजूद पर उसका असर भी नजर आना चाहिए। हाँ, वरना ये नाशुक्री है कि अल्लाह ने दिया तो तू पहनता भी नहीं। किसके लिए रखा है? पहना भी करो, खाया भी करो, इसलिए कि इस्लाम में रहबानियत नहीं, लेकिन यह कि पहना करो तो औरों को पिनाया भी करो, खाया करो तो औरों को खिलाया भी करो, खुश रहो तो औरों को खुशियां तकसीम भी करो। कुछ लोग ये कि वो खुद खाना चाहते, खिलाना नहीं चाहते, पहनना चाहते, पहनाना नहीं चाहते। हमारे मुर्शिद गौसे पाक तो रोज नया लिबास पहनते थे, और नया इसलिए नहीं पहनते थे कि उनको शौक था, नया इसलिए पहनते थे, वो भी इतना महंगा पहनते थे, इतना महंगा कि जो बादशाह को ही मैसर नहीं आता था, इतना महंगा पहनते थे। और क्यों पहनते थे? आज खुद पहनते थे, कल किसी फकीर को पिना देते थे, किसी गरीब को पिना देते थे, यानी अपने बहाने दूसरों का भला हो जाए, इसलिए रोजाना नया पहनते। और यहाँ तो हाल ही कि नए छुपा छुपा के रखते हैं, और जो किसी काबिल नहीं रहते वो उठाकर अल्लाह के नाम पे देते हैं। ये हाल। तो बहरहाल सैयदी अहमद कबीर रफाई, उन्हीं का जिक्र चल रहा था। शायद अभी 2-3 दिन पहले 22वीं जमादिल अव्वल को हजरत का उर्स भी गुजरा, और अचानक हजरत का जहन में इनकी याद आ गई। तो मैं बता रहा हूं कि मुसलमान कैसे थे। मच्छर बैठ जाए तो उड़ाने नहीं देते थे कि मेरे खून में उसका हिस्सा है, उसको पी लेने दो। बिल्ली आपकी आस्तीन पे सो गई, फज्र का वक्त हुआ, अब जाना मस्जिद है। अब तवज्जो करें, मुसलमान कैसे मुसलमान, यहां तो माँ बाप को मारा जा रहा है, बिल्ली का कौन ख्याल करे? सगे भाइयों के कोई पुरसान हाल नहीं, ईद के दिन भाई को सलाम करने नहीं जाते, बिल्लियों का कौन ख्याल करे? इसीलिए किसी मुफक्किर ने कहा, इस्लाम किताबों में रह गया, मुसलमान कब्रों में चले गए। अब सब शोबाजियां हो रही है, इल्ला माशाअल्लाह, सब नुमाइश हो रही है, इल्ला माशाअल्लाह, तामझाम नुमाइश, रियाकारी। इस्लाम इसका ये शहादत के है, उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बहुत आसान है। काफिर का मुसलमान होना बहुत मुश्किल है, मुसलमान का मुसलमान होना। बिल्ली आस्तीन पे सो गई है सैयदी अहमद कबीर रफाई के, फज्र का वक्त है, नमाज पढ़ने अल्लाह का फर्ज अदा करना है। अगर आस्तीन खींचते हैं तो बिल्ली उठ जाती है, उसकी नींद में खलल आता है तवज्जो, ध्यान है, ये मुसलमान है। और ऐसे मुसलमानों को अगर प्रमोट किया जाए, वल्लाह पूरी दुनिया में हमें कोई दहशतगर्द न कहे। दहशतगर्दी का ताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।